खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। पिछले धारावाहिक में आपने सुना सुभाष चंद्र बोस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए तानाशाह हिटलर के देश जर्मन पहुंच गए। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ दुश्मनों के बीच उन्हें तलाश है हिंदुस्तान की आज़ादी की। एमिली चिंतित थी तानाशाहों के देश में सुभाष की मौजूदगी से। उसे हर पल यह टीस सताती रहती थी, किसी भी पल कोई अनहोनी ना हो जाए। सुभाष चंद्र बोस दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाकर हिंदुस्तान को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने का सपना साकार करने का संकल्प लिए हुए मिस्टर मज्यूटा बनकर रहने लगे। अब आगे। मिस्टर मज्यूटा, आपके साथ जो ऑस्ट्रियन युवती है ना, उसे गुप्तचर अपना जासूस बनाना चाहते हैं। संभल कर रहिए, कहीं एमिली आपकी जासूसी न करने लगे। हाँ? क्या मजाक कर रही हो एमिली? हाँ, यही सुनकर आई हूँ। होटल के स्वागत कक्ष में आपके लेटर टाइप करने के लिए स्टेशनरी लेने गई थी ना, 2 गुप्तचरों की बातें कानों में पड़ी। कह रहे थे होटल में जो मिस्टर मज्यूटा ठहरे हैं ना, उनके साथ एक ऑस्ट्रियन युवती भी है, उसे अपना जासूस बनाया जा सकता है। मज्यूटा की पल पल की खबरें हमें मिल जाएंगी। संभल कर रहिए मिस्टर मज्यूटा। हाँ, हो सकता है एमिली, ये देश तो कुचक्रों का देश है। कौन किसकी जासूसी कर रहा है, कौन किसका है, कोई नहीं कह सकता। हाँ भाई, संभल कर रहना पड़ेगा ऑस्ट्रियन युवती से। कहीं ऐसा नहीं कि वो सचमुच में जर्मन जासूस बन जाए। मैं तो हर पल आप पर नजर रखूंगी, याद रखिए। मेरी नजरों से नहीं बच सकते मिस्टर मज्यूटा। आपका क्या भरोसा, कब उड़ जाओ पक्षी की तरह। अच्छा एमिली, मैं चलता हूँ। मुझे विदेश विभाग जाना है मुलाकात के लिए। किसके साथ जा रहे हैं आप? मैं और डॉक्टर मेल्चरस। लो, मोटर भी आ गई। मैं चलता हूं। डॉक्टर मेल्चरस के साथ सुभाष विल्हेल्म्ट्रेस पहुंचे। यहाँ उनकी मुलाकात डॉक्टर अलेक्जेंडर रीड से हुई। डॉक्टर अलेक्जेंडर सुभाष को डॉक्टर वुरमन के पास ले गए। वुरमन ने सुभाष चंद्र बोस से उनका जर्मनी आने का सही उद्देश्य जानना चाहा। मिस्टर सुभाष, मैं आपका बर्लिन आने का सही उद्देश्य जानना चाहता हूं। इसके बाद ही मैं कोई बातचीत करने का सिलसिला आगे बढ़ा सकूंगा। सुभाष, अपेक्षा करता हूं कि इस सारी बातचीत से आपको कोई शंका तो पैदा नहीं होगी। मिस्टर वुरमन, दुनिया की राजनीति को पढ़कर यही समझा है, दुश्मन का दुश्मन शत्रु बनाकर बहुत कुछ हासिल कर सकता हूं। इस युद्ध में जर्मन और ब्रिटिश एक दूसरे के दुश्मन हैं। ब्रिटिश साम्राज्य ने मेरे हिंदुस्तान को गुलाम बना रखा है। जर्मन की जीत से ब्रिटिश का कमजोर होना तय है। ऐसे में यदि हिंदुस्तान की आजादी के लिए आपके साथ खड़ा रहा तो गुलाम राष्ट्र की मुक्ति हो सकती है। इसीलिए मैं आपसे मदद की अपेक्षा लेकर बर्लिन आया। बर्लिन में आपका स्वागत है मिस्टर सुभाष। वेल, क्या चाहते हैं आप मुझसे? सैन्य शक्ति। यदि आप वो मुझे प्रदान करें तो मैं हिंदुस्तान में क्रांति ला दूंगा। मेरे एक आह्वान पर हिंदुस्तान के नौजवान ही नहीं बल्कि ब्रिटिश सेना में मौजूद हिंदी फौजी भी विद्रोह के मैदान में होंगे। नाइस।
राजक्रांति इतनी आसान नहीं है मिस्टर बोस। एक आध प्लाटून चुटकियों में कुचल दी जाएगी। मिस्टर वुरमन, प्लाटून नहीं, डिवीजन की डिवीजन करेगी विद्रोह। ब्रिटिश हुकूमत ने हिंदुस्तान में सेना का भ्रम फैला रखा है। केवल 3 लाख फौजी हैं उनके पास, जिसमें केवल 70,000 ही गोरे फौजी हैं। यदि 50,000 की सेना बनाने में आप मेरी मदद करें तो ब्रिटिश साम्राज्य के सूरज को हिंदुस्तान में अस्त कर दूंगा। अच्छा, ऐसा है? देखिए, मैं आपसे दया नहीं, कर्ज मांग रहा हूं। हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद एक एक पैसा चुका दूंगा। आप हमें जर्मन सरकार से अस्थायी आजाद हिंद सरकार की अनुमति दिला दीजिए। मिस्टर बोस, अस्थायी सरकार के लिए जर्मन में आप कहां से चेहरे लाएंगे? कितने हिंदुस्तानी हैं जर्मन में रहने वाले? कम ऑन टेल मी। होंगे करीब 39। जस्ट 39 पीपल्स। बस इतने से मैन पावर से आप इतनी ऊंची महत्वाकांक्षा रखते हैं? मिस्टर बोस, कम ऑन, डोंट बी सिली। मिस्टर वुरमन, अब ये तो जानते हैं, जब इंग्लैंड में कार्ल मार्क्स का निधन हुआ था, उनका शव उठाने के लिए 4 लोग ही जुट पाए थे बमुश्किल। परंतु आज उनकी विचारधारा को लेकर आधा विश्व एकजुट है। कोई भी विचारधारा की एक चिंगारी प्रचंड आग का रूप धारण कर सकती है। नाइस, आई अप्रिशिएट इट। हौसला अच्छा है मिस्टर बोस आपका। जब तक आगे कुछ नहीं होता तब तक आप बर्लिन में रह सकते हैं, लेकिन माइंड यू, सुभाष की तरह नहीं, ऑरलैंडो मैच्यूटा की तरह। आई होप यू आर क्लियर अबाउट इट। थैंक यू मिस्टर वुरमन। थैंक्स। सुभाष को डॉक्टर वुरमन से पहली मुलाकात में कुछ भी हासिल नहीं हुआ, लेकिन वो चंद हिंदुस्तानियों के बल पर सैन्य बल बनाने के अपने सपने को साकार करने में लगे रहे। उन्होंने जर्मनी, इटली और भारत के बीच आपसी सहयोग के प्रस्ताव की एक योजना तैयार की और विदेश विभाग के पास सुझावों का एक प्रस्ताव भेजा, जिसमें जोरदार ब्रिटिश विरोधी प्रचार अभियान चलाने, काबुल में गुप्त गतिविधियों का केंद्र बनाने और रेडियो प्रसारण केंद्र शुरू करने के सुझाव दिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बादल तब और गहरा रहे थे। एमिली, जो भी करना है जल्द करना होगा। मैं बर्लिन आराम करने नहीं आया हूं। मुझे लगता है मेरे काम को वो गति नहीं मिल रही जो मैं चाहता हूं। यहाँ वहाँ मिलने से अच्छा है आप हिटलर से सीधे मिल लें। बहुत आसान है हिटलर से मिलना। वो चारों ओर से किले जैसी सुरक्षा में घिरा रहता है। उसका सुरक्षा कवच भेद कर उससे मिलना शेर की मान में घुसने जैसा है। वैसे एक बार मुलाकात हो जाए तो मैं अपना सपना साकार करने के लिए बहुत कुछ हासिल कर लूंगा। जर्मनी के विदेश विभाग ने डॉक्टर एडम ट्रॉट को मेरी गतिविधियों पर रिपोर्ट बनाने को कहा है। सोच रहा हूं उनसे सीधे जाकर मुलाकात कर लूं। कई बार कोशिश की, लेकिन वो मुलाकात के लिए तैयार ही नहीं। एमिली, कल उनके कक्ष के सामने जाकर खड़ा हो जाऊंगा, फिर चाहे जो हो निपटूंगा। हाँ, कल आप ऐसा ही कीजिएगा। प्लीज प्लीज ये चिट अंदर भेज दीजिए। मुझे मिस्टर ट्रॉट से मिलना है। तुम रुको। नाम क्या बताया तुमने अपना? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। चलो अभी चिट भेजता हूँ। कम मिस्टर सुभाष, कम कम।
हैव ए सीट। सुना है महज 39 लोगों के साथ आप हिंदुस्तान में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ क्रांति करना चाहते हैं। वैसे आप हिंदुस्तानी क्या कर लें क्या ना कर लें कुछ नहीं कहा जा सकता। मिस्टर गांधी को ही ले लीजिए। दांडी यात्रा पर निकले तो ओनली 78% उनके साथ थे। फिर उस आंदोलन ने क्या सूरत ली आप अच्छे से जानते हैं मिस्टर बोस। आपने शायद गांधी जी की मेरे सत्य का प्रयोग किताब पढ़ी है। उसमें कुछ खास दम नहीं है मिस्टर ट्रॉट। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैंने उस पुस्तक को 2 बार पढ़ा था ऑक्सफोर्ड में। ऐसा है तो क्या उसकी एक कॉपी आपके पास मिल पाएगी? आपको उपलब्ध करा दूंगा। अभी तो मेरे पास नहीं है। मिस्टर सुभाष, एक बात जानना चाहता हूं। हिंदुस्तान के प्रमुख दल की पहली पंक्ति के नेता हैं आप। फिर आपके हिटलर की तानाशाही नगरी में आने को साहस कहूं या दुस्साहस, आप 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। ऐसे में आपका यहां आना शोभा देता है क्या? अपने वतन के लिए मैं कोई भी बदनामी सहने को तैयार हूं। मैं तो ये जानता हूं मैं जो भी करूंगा वो अपने देश के लिए करूंगा। मेरे शरीर में बहने वाला रक्त मेरी मातृभूमि का है। उसे हिंदुस्तान के लिए बहाने में पल भर भी नहीं सोचूंगा। मिस्टर बोस, मैं ब्रिटिश जनता और साम्राज्य को अलग नजरिए से देखता हूं। इंग्लैंड में मेरे बहुत दोस्त हैं। मेरा भी ब्रिटिश जनता से बहुत लगाव है, लेकिन मेरी घृणा वहां के साम्राज्य से है। वहां के साम्राज्य ने जुल्म कर मेरे वतन को गुलाम बना रखा है। उस देश ने शेक्सपियर जैसा शख्स दिया और आज वहीं के लोग दानवों जैसा कृत्य कर रहे हैं। मिस्टर बोस, छोड़िए ये सब। ये तो अपनी अपनी सोच है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपने बारे में मुझे बिल्कुल सही जानकारी दीजिए। बिल्कुल, लेकिन इस तरह का सवाल आप क्यों कर रहे हैं? आपके एक रहस्य की तो मुझे भी जानकारी है मिस्टर बोस, इसीलिए। कौन सा रहस्य मिस्टर ट्रॉट? मैं जानता हूं जर्मन के प्रति आपका प्रेम दिखावटी है। आपके मन में नाजियों के प्रति जरा भी निष्ठा नहीं है और ना ही विश्वास। आपका ये सब कहने का आधार क्या है मिस्टर ट्रॉट? मुझे किसी आधार की जरूरत नहीं है। मैं आदमी का चेहरा पढ़कर बता सकता हूं मिस्टर बोस वो कितना पानी में है। मैं ये कह सकता हूं हिटलर और नाजियों के आप मित्र हो ही नहीं सकते। आपका अपना टारगेट है। आपके अपने ध्येय के प्रति समर्पण की तारीफ करता हूं। मैं ये जानता हूं आप अपने देश के लिए तानाशाहों की गुफा में घुसने से पल भर भी नहीं डरेंगे मिस्टर बोस। इंग्लैंड जैसा शक्तिशाली राष्ट्र आज अपने लिए किस किस की चौखट पर माथा नहीं रगड़ रहा है। आधी दुनिया पर कब्जे का दावा करने वाले इंग्लैंड ने स्वाभिमान तक को दांव पर रख दिया है। किस किस से मदद की गुहार नहीं लगा रहा है। फिर गुलाम देश के नागरिक को विदेशी मदद मांगने में कैसी लज्जा। और जो हमारी मदद करे वही हमारा है। इसमें निष्ठा होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। आप और आपके ध्येय को समझ गया हूं। अपनी ओर से आपके पक्ष में सिफारिश जरूर करूंगा मिस्टर बोस। मिस्टर ट्रॉट, मुझे कुछ खतरनाक जानकारी मिली है। जर्मन का क्रेन संगठन हिटलर को मारना चाहता है। हाँ, मैंने भी सुना है ये चर्चा में। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कोई क्यों लेगा हिटलर की जान। यदि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मन हार जाता है तो विजयी राष्ट्र उसे तहस नहस ना कर दे।
जर्मन को पूरी तरह खत्म होने से बचाने के लिए यह संगठन काम कर रहा है। इस संगठन के तार इंग्लैंड से भी जुड़े हैं। ओह माय गॉड! और मिस्टर ट्रॉट, इस संगठन का एक नेता अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट से मिला आया है, लेकिन रूजवेल्ट ने उसे खतरनाक नाजी मानकर उससे हाथ नहीं मिलाया। मिस्टर बोस, दुनिया में बहुत खतरनाक लोग पड़े हैं, प्लीज आप इनसे बच के रहिए। मिस्टर ट्रॉट, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, आपके विदेश विभाग में इस संगठन के कुछ नेता घूम रहे हैं। ओह माय गॉड! और इस कमरे में ही क्रेशु दल का एक नेता मौजूद है। मतलब आप? लुक मिस्टर बोस, मतलब आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं मिस्टर ट्रॉट। दरबान, कमरे का दरवाजा बंद कर दो। इतना क्यों घबरा रहे हैं मिस्टर ट्रॉट? अमेरिकी प्रेसिडेंट से मिलने वाला नेता और कोई नहीं, आप ही हैं। ब्रिटेन से मदद पाने की आप भी कोशिश कर रहे हैं। लुक मिस्टर बोस, बहुत हुआ। अब आप एक शब्द भी नहीं बोलेंगे, और ये सब आप कैसे जानते हैं? याद रहे, आज के बाद आपके लिए मेरे कक्ष के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। क्यों? आपके बारे में ज्यादा जान गया हूं या आपकी खुफिया जानकारी मुझे मिल गई? लुक मिस्टर बोस, अब हमारी मुलाकात इस तरह खुले में नहीं होगी। ये दोनों के लिए खतरनाक हो सकती है। मुलाकातों से हम अपने मकसद से दूर हो जाएंगे, जान पर भी बन सकती है। रात को कहाँ मिलोगे? होटल में, जहां ठहरा हूं। ओके, रात को मैं एक शख्स को भेजूंगा, उसके साथ चले आइए, हम बर्लिन से बाहर मिलेंगे। सुभाष और ट्रॉट दोनों एक दूसरे के मकसद और रहस्यों को समझ चुके थे। अब वो अपने मकसदों के लिए खुलकर बात कर सकते थे। सुभाष का जर्मनी आना और जर्मनी में विदेश विभाग का अधिकारी होने के बाद ट्रॉट की हिटलर को लेकर सोच साफ हो चुकी थी। बर्लिन के बाहर एक फार्म हाउस में दोनों की मुलाकात हुई। कम मिस्टर बोस, आप तो किसी जासूस से कम नहीं, जिसकी भनक जर्मन भर को नहीं। वो आपको पता है, मान गया आपको। हिटलर की अति महत्वाकांक्षा को मैं समझ सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि हिटलर जर्मन को विनाश के रास्ते पर ले जा रहा है। जर्मन को बचाने के लिए हिटलर को खत्म करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मिस्टर ट्रॉट, आपका और मेरा दोनों का मकसद महान है, इसीलिए एक दूसरे के विचारों को साझा करना बेहतर होगा। आप मेरी मदद करें मेरे वतन के लिए। आज की स्थिति में हर हाल में हिटलर की मदद चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि इस काम में आप मेरे मददगार होंगे। और साफ है, मुझे जर्मन की और आपको ब्रिटिश की मदद चाहिए। कितनी अजीब बात है मिस्टर बोस, आप ब्रिटिश साम्राज्य को खत्म करना चाहते हैं और मुझे हिटलर की मौत। दो अलग अलग ध्रुव पर बैठे होने के बाद भी दोनों के मकसद में अपने वतन से प्यार है। मैं गुलामी नहीं चाहता और आप तानाशाही। राइट मिस्टर बोस, माय डियर फ्रेंड, मेरा तुम्हारा रास्ता पहाड़ पर चढ़ने जैसा है, जिसमें कोई भी चूक मतलब अंत है। शिखर पर पहुंचने के लिए सिर उठाकर चढ़ने की चुनौती। यह देखने का वक्त नहीं है कि नीचे कितनी खाई है और चढ़ाई में कितनी फिसलन है। जिंदगी के कितने खतरनाक मोड़ पर मिले हैं तुम, जहां से मुड़ने का रास्ता नजर नहीं आता। अंधी रफ्तार से मुड़ना अंधे मोड़ पर।
अब तो एडम वॉन ट्रॉट और सुभाष चंद्र बोस की मुलाकातें बिना औपचारिकता के ही होने लगी। एस्प्लेनेड होटल में एक दिन जब सुभाष रात के वक्त आराम करने की तैयारी कर रहे थे, तभी ट्रॉट वहां आ गए, पूरी तरह से ढके हुए। आधी रात को ट्रॉट का आना सुभाष समझ नहीं पा रहे थे। बेहद आत्मीयता के साथ ट्रॉट सोफे पर बैठ गए। मिस्टर सुभाष, इस तरह आधी रात को आना आपको चौंका रहा होगा, लेकिन दोस्त एक काम आ पड़ा, इसीलिए चला आया। सुना है आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। आपसे मुझे एक अंग्रेजी का लेटर ट्रांसलेट करवाना है। मुझे लगता है कि आप ही अंग्रेजी भाषा के प्रवाह से चर्चिल जैसे शब्दों से खेलने वाले शख्स को भाव के प्रवाह में बहा सकते हैं। मान गए दोस्त, जो अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट से हासिल ना हो सके वो चर्चिल से हासिल करने की चाल चलना चाहते हैं। शतरंज के बेहतर खिलाड़ी लगते हैं आप। क्या करें दोस्त, देश के खातिर खतरों से खेलना ही होगा। मान गए दोस्त, मान गए। क्या अनुवाद किया है? मैं चाहता हूं हिंदुस्तान की आजादी को लेकर नीति की घोषणा कर दो। जर्मन सरकार को इसके लिए तैयार करो, नहीं तो मैं हिंदुस्तान कैसे लौटूंगा। मेरा सोचना है कुछ ना करने से कुछ करते हुए मरना बेहतर है। सच कहूं तो आप भले ही अपने देश के लिए बड़ा सपना सजोकर जर्मनी आए हो, लेकिन हिटलर के दिल में हिंदुस्तान के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। वो हिंदुस्तान को ठीक उसी तरह देखता है जैसा ब्रिटिश को, साफ कहूं तो दुश्मन की तरह। कहीं आपकी ये सोच हिटलर माइन कम्फ में हिंदुस्तान को लेकर कहे गए विचारों से तो नहीं बना है? वो तो हिंदुस्तानियों को एशियाई मदारी कहता है। आप याद कीजिए, जब 3 लाख ब्रिटिश सैनिक डंकर्क में फंसे थे, तब यदि जर्मन फौज चाहती तो एक भी नहीं बचता, पर उन्हें सकुशल लंदन जाने दिया गया। ऐसा किसके कहने पर हुआ था? जर्मन में सब कुछ हिटलर के इशारों पर होता है। मिस्टर सुभाष, क्या बताऊं, मेहरबानी का कारण जर्मन के सैन्य अधिकारी समझ ही नहीं पाए। 3 दिन तक इंपीरियल हेडक्वार्टर ने संदेश भेजे, हमला करें, हमला करें, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हिटलर की खामोशी हैरान करने वाली थी और आज तक अबूझ पहेली सी है। ब्रिटिश साम्राज्य उसी वक्त खत्म हो सकता था, लेकिन मुझे लगता है मिस्टर बोस, हिटलर दिल से ब्रिटिश साम्राज्य को बचाए रखना चाहता है। नहीं तो 3 लाख सैनिकों को युद्ध बंदी बनाकर द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम डंकर्क के बंदरगाह पर ही निकाल लिया होता। हिटलर भले ही ब्रिटिश साम्राज्य का घोर विरोधी हो, लेकिन ब्रिटिश जनता के प्रति उसके मन में आत्मीयता का भाव है। सुभाष, जनरल रोमेल ने उत्तरी अफ्रीका में 40,000 ब्रिटिश सैनिकों को बंदी बनाया है। उनमें 15,000 हिंदुस्तानी फौजी हैं। मुझे लगता है आपका आजादी का सपना वहां से साकार हो सकता है। अच्छा, अब चलता हूं मिस्टर बोस। सुभाष जान चुके थे, जर्मनी में हर तरफ अविश्वास का माहौल है। किसी को किसी पर भरोसा नहीं, षड्यंत्र का खेल चल रहा है। दहशत का आलम यह है कि कोई भी कुछ खुलकर नहीं बोल पाता। कुछ भी बोलने के बाद हर अफसर सोचता है कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गए। एक रात को जब सुभाष किताब पढ़ रहे थे, तभी एक फोन की घंटी ने उनकी नींद उड़ा दी। हेलो हेलो,
हेलो, एमली बोल रही हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? लड़की मेरी बात सुनो। सुना है तू एक आर्यन लड़की होकर हिंदुस्तानी से शादी कर रही है। ऐसा किया तो बहुत भारी पड़ेगा तुझको। हेलो, कौन है आप? कौन बोल रहा है? अपना नाम बताओ। नाम छोड़, कल का सूरज नहीं देख पाएगी तू। हेलो हेलो हेलो, कौन? क्या बात है एमिली? किसका फोन था? हेलो, क्या बात है एमिली? कौन था फोन पर? पता नहीं, कोई फोन पर मौत की धमकी दे रहा था। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा।